दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा गिल्ट अगर किसी से लड़ाई करने के बाद होता है तो वो सिर्फ माँ से लड़ाई करने के बाद होता है। मैं जब घर पर रहता हूँ तो शायद माँ से कुछ नहीं कह पाता हूँ, पर दिस इज़ फॉर यू मम्मा, लड़िए। दोस्तों, आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, पता नहीं रात को कौन उड़ा कर जाता है मुझे रजाई। रात को सोते थे तो पता नहीं कमरा कैसा होता था, पर सुबह उठते ही कमरा बिल्कुल एक जैसा होता था। हाँ, शायद रात को कोई परी आती थी और सब कुछ सही कर जाती थी। पता है वो परी मुझे पापा की डांट से भी बचाती है और कभी कभी माँ कालिका का रूप बन जाती है। गुस्सा इतना कि भाई साहब उसका तो कोई तोड़ नहीं, और मेरी माँ के जैसा कोई और नहीं। आपको पता है मेरी माँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती है, पर कभी कभी नाराज़ भी हो जाया करती है। और नाराज़ वो भी था क्यों? मैं बेल्ट, पर्स, रुमाल, चश्मा, जूते, चप्पल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहीं पर भी रख देता हूँ, और जब माँ सुनाती है तो चुपचाप सुन लेता हूँ। और सुनना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक यही तो है जो हमेशा पापा को कहती है कि डांटो मत, ये बच्चा है समझ जाएगा। और पापा भी क्या बोले, होम मिनिस्टर तो मम्मी ही है, और सुननी तो उनको भी पड़ती है। यारो सच बताऊँ तो मेरी माँ नज़रें उतार कर सारी बलाओं से मुझे टाल देती है और आने वाली कई मुसीबतों से मुझे संभाल लेती है। सच्ची बताऊँ ना तो माँ है, बिना माँ की क्या है। दोस्त चाहिए तो वो माँ है, डॉक्टर चाहिए तो वो माँ है, टीचर चाहिए तो वो माँ है, और भगवान चाहिए, खैर वो तो माँ है ही है। मतलब कि सब कुछ तो माँ है, फिर भी पता नहीं उनको वो नहीं मिल पाता जिनकी वो हकदार है, जिनके हम सब कर्जदार है, जिनके आगे भगवान भी नतमस्तक है, जिनकी ये दुआएं इतनी असरदार है, जो हमको संभाले रहे, पूरा घर उसके हवाले है। मेरी किताबों से लेकर पिताजी के रुमाल तक, दादाजी की घड़ी से लेकर दादी जी की छड़ी तक, सब कुछ तो उनको पता है, उनको क्या बताना है। माँ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ है, उनको तो एक साथ दो दो रिश्ते निभाना है, एक ससुराल तो दूसरा मायका संभालना है, एक ससुराल तो दूसरा मायका संभालना है। यारो सच बताऊँ तो माँ के अंदर बड़ी संभावना है, इसीलिए माँ एक वीरांगना है, इसीलिए माँ एक वीरांगना है।